हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे हम। अब पत्र लेखन जो है यानी कि पत्र लिखना, तो पत्र जो है वो दो तरह के होते हैं, उन्हें दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक हो गया औपचारिक पत्र और एक हो गया अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम किसी कार्य के लिए, किसी काम से, सरकारी कार्य से, व्यवसायिक कार्य से, या फिर अभी हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमें अपने अध्यापक को, प्रधानाचार्य को किसी बात के लिए सूचित करना है, उनसे कोई बात मनवानी है, उनको कोई बात बतानी है, तो ये हो गए ऑफिशियल वर्क जिसमें कि कोई काम की बात होती है। तो इन सारे कामों के लिए जो है औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। एक हो गए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या हुए, जो कि औपचारिक ना हो, जो किसी काम की वजह से ना हो, जो हम अपने प्रियजनों को यानी जिन लोगों को हम जानते हैं, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, हमारे रिश्तेदारों को, और भी अगर हम किसी को जानते हैं, उनसे किसी तरह का उनको मैसेज देना चाहते हैं, उनको कोई बधाई देना चाहते हैं, उनको कहीं पे इनविटेशन देना चाहते हैं, कहीं पे बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। और हम अनौपचारिक पत्र में कुछ भी लिख सकते हैं, हम उन्हें जो बताना चाहते हैं, हम उनसे जो पूछना चाहते हैं, तो यह हो गए अनौपचारिक पत्र। तो आज की इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र लिखना, उसका क्या तरीका होता है और किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, ये सीखेंगे। तो आइए, अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। तो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है जो पत्र लिख रहा है उसका पता, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो। अब पत्र मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना पता लिखूंगी यहाँ पर। अगर पत्र आप लिख रहे हो तो आप अपना पता लिखोगे। सबसे पहले क्या आएगा, पत्र लिखने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है दूसरे को। उसके बाद ये जो क्रॉस करके ऐसे है, इसका मतलब है एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे तारीख, यानी कि डेट। इस तरीके से डेट लिखेंगे, पहले डेट, फिर महीना और फिर साल। फिर डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद तारीख के बाद तीसरे नंबर पे क्या है, संबोधन, यानी कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे प्रिय, सुनीता या सुनीत, सुमित, अब्दुल, कुछ भी लिखेंगे, जिसको भी हम वो पत्र लिख रहे हैं। तो हमने उसे संबोधन किया कि आखिर ये पत्र हम किसको लिख रहे हैं। पहले हमने लिखा एड्रेस, फिर हमने लिखी डेट, फिर हमने क्या लिखा, हमने संबोधन किया। फिर उसके बाद पता, तारीख, संबोधन, अब अभिवादन। हम उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके लिए, कि मैंने लिखा है सस्नेह नमस्कार, यानी स्नेह के साथ नमस्कार, नमस्ते। आप और भी कुछ लिख सकते हो, नमस्ते, या और भी बहुत सारे तरह, जैसे कि अगर कोई बड़ा हमें लिख रहा है तो वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसे एक लाइन हम उनके लिए अभिवादन करते हैं उनको। फिर उसके बाद हमारा संदेश आता है, मेन संदेश जो हमें लिखना है लेटर में। मैंने ऐसे शुरू करा है कि आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ होंगी, मैंने यह पत्र इसीलिए लिखा है। और फिर मैं आगे इसको कंप्लीट करूंगी अपना पत्र को, जिसमें मैं लिख सकती हूँ जो भी मैं उससे बोलना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। अगर मैं उसे अपने घर में किसी फंक्शन में इनवाइट करना चाहती हूँ तो मैं उसे पत्र में यह बताऊंगी कि मेरे पत्र लिखने का क्या मकसद है, मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। इस पत्र को लिखकर मैं बोलूंगी कि इस तारीख को ऐसे फंक्शन है, आप आना। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने दिन के बारे में बताना चाहती हूँ, या मैं बताना चाहती हूँ जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ वो हॉस्टल कैसा है अपने बड़े भाई को, तो मैं वो बताऊंगी। इसी तरीके से संदेश में हम क्या लिखते हैं, जो हमें बताना है हमें अपने इस पत्र के जरिए। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे ये हो गया। फिर 6ठे नंबर पे क्या लिखा है, पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध, यानी कि फिर जब हमने ये पूरा संदेश लिख लिया उसके बाद हम लिखते हैं एक और लाइन छोड़ के, फिर हम लिखेंगे मैं, मतलब मैं कौन हूँ, मैं जो लिख रही हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, लेकिन मैं अभी सुनीता को जानती नहीं हूँ, मैं बस उसकी शुभ चिंतक हूँ, उसको मैं उससे कुछ जानना चाहती हूँ।
तो मैंने लिखा तुम्हारी शुभचिंतक शिवानी। शिवानी कौन? मैं जो पत्र लिख रही हूँ, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम। तो यहाँ पे अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम आएगा। तो क्या आपको अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका समझ में आया? सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के तारीख लिखी जाएगी, जिसका फॉर्मेट ये मैंने बताया। फिर उसके बाद संबोधन, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसको संबोध करेंगे। फिर उसके बाद अभिवादन, एक हम उसके लिए वेलकम या इस तरीके की एक लाइन लिखेंगे जिससे कि हम उसे बताना चाहते हैं, अभिवाद करेंगे हम उसको। फिर हम संदेश लिखेंगे जो हम बताना चाहते हैं, और आखिर में हम अपना उस पत्र जिसको हमने लिखा है उससे संबंध, पत्र जो लिख रहा है उसका पत्र पाने वाले से क्या संबंध है, एक लाइन में वो, और आखिर में पत्र लिखने वाले का नाम। तो इसी तरीके से क्या आप लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका समझ में आ गया है? तो अभी हमने जाना कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। एक और बात आपके ध्यान में रखने वाली है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा, फिर हम उसी लाइन में देखो एक के नीचे ऐसे हम लिखते जाएंगे। हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि हमने ये लेटर यहाँ तक लिखा और फिर उसके बाद ये तुम्हारी शुभचिंतक शिवानी बिल्कुल बीचों बीच लिख दिया, या हमने डेट यहाँ लिखी और तुम्हारी प्रिय सुनीता जो है वो यहाँ लिख दिया। ये इनके बीच में एक ही लाइन से ये पूरा पत्र लिखा जाता है। अगर आप इस बात का भी ध्यान रखोगे तो आप अच्छा पत्र लिख पाओगे। ओके बच्चों, अब आपसे क्लास में मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया और अब आप लोग अनौपचारिक पत्र लिख पाओगे।